आप सबको जय मसीह की। इस वीडियो के थंबनेल से ही आप ये समझ गए होंगे कि ये वीडियो किस बारे में है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं इस वीडियो का स्टाइल आपको बता देता हूं कि वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि एक ओपन लेटर है अपने भाई आशीष को, जिसका यूट्यूब पर अश गैंग टीवी नाम से चैनल है। इस लेटर का पर्पस सिर्फ उतना ही है जितना कि संत पौलुस का था, जब वो कलीसियाओं को पत्री लिखकर संबोधित करते हैं और अच्छी बातों के लिए सराहना करते हैं, लेकिन कुछ गलतियों और कमजोरियों को प्रेम के साथ उजागर भी करते हैं। इस वीडियो में मेरा पर्पस बिल्कुल भी आशीष भाई के कामों को गलत कहना या उनके खुद के स्टाइल में एक्सपोज करना बिल्कुल भी नहीं है। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट एंड लव, उनकी मेहनत की मैं सराहना करता हूं और जिस प्रेम के साथ मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि उसी प्रेम के साथ आशीष भाई आप इस वीडियो के भाव और मैसेज को भी लेंगे। हमारा प्रभु जिसने हमारे लिए क्रूस पर दुख उठाए और जो प्रेम और दया का सागर है, वो आपको उसी प्रेम के साथ इस वीडियो के मैसेज को समझने का मन भी दे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आशीष भाई ऑलमोस्ट 2015 से मैं YouTube पर आपको जानता हूं। मैंने 2014 में अपना YouTube चैनल शुरू किया था, अपना दोस्त क्लब नाम करके। उस टाइम में प्रभु में नया ही था। उस चैनल पर करीब 13,000 सब्सक्राइबर थे। जब मेरे पास्टर ने मुझ पर झूठे आरोप लगाए तो अपने हाथों से मैंने उस YouTube चैनल को 13,000 सब्सक्राइबर पर डिलीट कर दिया था। मसीह चैनल ही था वो। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूं आपको कि मैं आपको ये अराउंड आपकी शुरुआत से ही आपको जानता हूं, क्योंकि उन दिनों से ही मैं यूट्यूब पर एक्टिव हूं। अपनी यूट्यूब जर्नी के कुछ महीनों में ही आपने अपनी वीडियो में मीम्स को यूज करना शुरू कर दिया था और फिर कुछ एक सालों में ही आपकी लैंग्वेज भी आपने मीम्स वाली ही बना ली थी। इतना भी ठीक था, पर फिर आपने जो रोस्टिंग वाला स्टाइल पकड़ा मेरे भाई, तब आपकी वीडियो पूरी देख पाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होने लगा था। और अभी तो रिसेंट आलम यह है कि आप सिंपल फैक्ट्स, नॉर्मल वीडियो भी बिना रोस्टिंग स्टाइल के बनाते ही नहीं हो। मैंने वीडियो बनाने के लिए पिछले महीने सोचा था, फिर आत्मा ने मुझे अगुवाई करी कि नहीं। फिर मैंने आपको कमेंट्स भी किया, आपने इग्नोर कर दिया। फिर मैंने सोचा जाने दो, पर अभी पता नहीं क्यों आत्मा अगुवाई कर रहा है कि एक बार तो अपने भाई को समझाने की कोशिश कर ही सकता हूं। हाँ, मैं जानता हूं कि आप या आपके सब्सक्राइबर कहेंगे कि वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी, पहले बात कर लेनी चाहिए थी। एग्जैक्टली, मैंने भी ऐसा ही सोचा था कि आपसे बात करूं, पर फिर नहीं किया, क्योंकि आपसे बात करने के बाद पता नहीं आप में सुधार आ पाएगा या नहीं। और बात कर लेता तो एक बॉन्डिंग में बंध जाता और फिर ये वीडियो चाहकर भी मैं बना ना पाता। ये वीडियो उन आने वाले मसीह बच्चों के लिए जरूरी है जो कल यूट्यूब पर सेविकाई करने आएंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए मार्गदर्शन का कारण बन सकती है। तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है भाई, इस वीडियो में मेरा प्रेम आपको दिखाई दे कि मैं कितने प्रेम से आपको ये बात कह रहा हूं, ना कि आप इसको पर्सनल लें। आशीष भाई, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि बाइबल हमें पूरी तरह से अनुमति देती है कि हम गलत शिक्षाओं और गलत लोगों को एक्सपोज करें, और इसमें मैं आपके साथ हूं। आपने जितने भी लोगों को, पास्टरों को एक्सपोज किया है, वो सब सच में एक्सपोज होने के लायक थे, नो डाउट। बाइबल के अनुसार गलत शिक्षाओं को उजागर करना, एक्सपोज करना और उनसे सावधान करना एक सही और जरूरी काम है। यह बात कई बार बाइबल में स्पष्ट रूप से कही गई है कि जो शिक्षा परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, उसे ना केवल अस्वीकार, रिजेक्ट करना चाहिए, बल्कि उसे प्रकट, रिवील भी करके दूसरों को भी सावधान करना चाहिए। मत्ती अध्याय 7 उसका 15, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु भीतर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। यानी झूठे गुरु बाहर से तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अंदर से वो हानिकारक होते हैं। उनसे सावधान रहना जरूरी है। इफिसियों अध्याय 5 उसके 11 में लिखा है, अंधकार के निष्फल कामों में भागी ना बनो, वरन उन्हें प्रकट, एक्सपोज करो। गलत और पापपूर्ण कामों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, बल्कि उन्हें उजागर करो, यानी उनका पर्दाफाश करो। दूसरा तिमोथी अध्याय 4 उसका 2 से 4 में लिखा है, वचन को प्रचार कर, समय या असमय तैयार रहे, डांट ताड़ ना कर, और सब धीरज और शिक्षा के साथ समझा। लोगों को समय रहते बताना जरूरी है, क्योंकि एक समय आएगा जब लोग सच्चाई नहीं सुनना चाहेंगे, बल्कि मनपसंद झूठी बातों को मानेंगे।
इसलिए गलत शिक्षा का विरोध और सही शिक्षा का प्रचार करना बहुत जरूरी है। रोमियो अध्याय 16 उसके 17 से 18 में लिखा है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। एंड अवॉइड देम, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की पूजा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। तो हाँ, बाइबल के अकॉर्डिंग गलत शिक्षा को उजागर करना, एक्सपोज करना ना केवल उचित है बल्कि यह एक आत्मिक जिम्मेदारी भी है, एक सेविकाई भी है। इससे दूसरों को धोखे से बचाया जा सकता है और परमेश्वर का सत्य फैलाया जा सकता है। इस मामले में मैं आपकी सराहना करता हूं कि यह काम आप बिल्कुल बाइबल के अनुसार कर रहे हैं। लेकिन भाई, जो आप एक्सपोज के मार्ग से भटककर रोस्टिंग की राह पर चल पड़े हो, ये रोस्टिंग वाली बिरयानी जो आप परोस रहे हो, मेरे भाई, ये गले से नीचे नहीं उतर रही है। पहले तो आप ये देख लो कि रोस्टिंग का मीनिंग क्या होता है। रोस्टिंग का मतलब होता है भूनना या जलाना, राइट। रोस्टिंग कॉमेडी, उसका क्या मतलब होता है? किसी का मजाक उड़ाना, उसकी कमजोरियों को हंसी का विषय बना लेना, व्यंग के साथ तंज कसना। इसका लहजा अक्सर कष्टपूर्ण, तिरस्कारपूर्ण या अपमानजनक होता है। तो ये दोनों रोस्टिंग के मीनिंग सांसारिक हैं। ये सांसारिक लोग भी जानते हैं कि रोस्टिंग एक अपमानजनक चीज है। अब बाइबल में देख लेते हैं कि क्या बाइबल में रोस्टिंग करना जायज है? क्या बाइबल रोस्टिंग को परमिशन देती है? भाई, अब ये मत कहना कि मैं रोस्टिंग नहीं करता, क्योंकि एक 5 साल का बच्चा भी आपकी वीडियो देखकर ये बता देगा कि आप रोस्टिंग करते हो। तो प्लीज इस बात को रिजेक्ट मत करना, नहीं तो आप खुद ही एक्सपोज हो जाओगे भाई। तो भाई, बाइबल बिल्कुल भी रोस्टिंग करने की परमिशन नहीं देती है। गलातियों अध्याय 5 उसका 22 से 23, पर आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। मसीह जीवन का स्वभाव नम्रता और संयम है, तिरस्कार और मजाक नहीं। अगर आपके पास आत्मा का फल है तो उस फल में रोस्टिंग नहीं आ सकती। याकूब अध्याय 3 उसका 9 से 10, हम उसी मुंह से परमेश्वर की स्तुति और मनुष्य की निंदा नहीं कर सकते। हम मनुष्य के कामों की निंदा कर सकते हैं, पर उस मनुष्य की निंदा, उसकी बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते। नो, नॉट एट ऑल। आप किसी को थुलथुला के थुलथुले चेहरे पे मत जाना। ये बंदा देखने में थुलथुला है लेकिन ये बहुत खतरनाक है। किसी को हमटी डमटी, जो खुद भाई हमटी डमटी जैसा दिखता है। आंटी की घंटी और पता नहीं क्या क्या बोल जाते हो भाई। ये उनकी बॉडी शेमिंग में आता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। और बहुत कुछ आपकी वीडियो में है जो मैं नहीं चाहता कि पब्लिक रखा जाए। और उससे भी बड़ी बात, मैं नहीं चाहता कुछ ऐसी बात आपकी बताना जिससे कि आपके दिल को चोट पहुंचे, क्योंकि आप मसीह में मेरे भाई हो और ये वीडियो आपके दिल को दुखाने के लिए नहीं है। होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आप उसी मुंह से आंटी की घंटी बोलते हो और फिर उसी मुंह से परमेश्वर के वचन, याकूब अध्याय 3 आपको कुछ कह रहा है। समझो भाई, लोगों का मजाक उड़ाना, उनकी शक्ल, भाषा, पहनावा, अज्ञानता पर हंसना, घमंड या श्रेष्ठता का भाव दिखाना, भाई हम सच्चे हैं बाकी सब बेवकूफ हैं, या मसीह सेवा को कॉमेडी बनाना। तो भले ही आप सत्य कह रहे हो किसी के बारे में, पर उसका अंदाज असत्य के समान बन जाता है और वह मसीह के प्रेम को नहीं दर्शाता। आशीष भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफिसियों अध्याय 4 उसके 15 में लिखा है, पर हम प्रेम में सत्य बोलकर सब बातों से उसकी ओर बढ़ते जाएं जो सिर है अर्थात मसीह। प्रेम में सत्य बोलकर, सिर्फ सच बोलना काफी नहीं है, उसी प्रेम के साथ विनम्रता और सहानुभूति के साथ बोलना जरूरी है। अगर सत्य का प्रयोग किसी को नीचा दिखाने, हंसी उड़ाने या चोट पहुंचाने के लिए हो रहा है तो वह बाइबल की आत्मा के विरुद्ध है। सब बातों में मसीह की ओर बढ़ते जाएं। हम सब जब हम प्रेम से सच बोलते हैं तो हम मसीह की तरफ बनते जाते हैं, जो ना केवल सत्य है बल्कि प्रेम भी है। भाई, आप एक विश्वासी की नज़र से अपनी वीडियो को देखना। कभी जब आप एक्सपोज करते हो या फैक्ट्स रखते हो
तो वो वीडियो कैसे अपने लक्ष्य अपने सही लक्ष्य से भटक जाती है। देखो, एक विश्वासी ने आपकी वीडियो देखी और उसको समझ में आ गया कि फलाना पास्टर जो है वो चर्च या उसका चर्च जो है बिब्लिकल नहीं है। ठीक है, इतना उसको समझ में आ गया। पर उसको ये भी समझ में आ गया कि यार, जब मैं प्रभु में नहीं था तो मुझे कैरिमिनाटी जैसों को झेलना पड़ता था। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। और अब मसीह में आशीष भाई जैसों को। बाइबल में लिखा है कि तुम धरा के नमक हो, जो सबको स्वाद देते हैं, पापियों को भी, सांसारिक लोगों को भी। और अगर तुम्हारा ही स्वाद बिगड़ गया तो कौन तुम्हें ठीक करेगा? आपको जानकर आशीष भाई हैरानी होगी कि आप पूरी दुनिया में सबसे पहले मसीह रोस्टिंग चैनल हो, और मैं नहीं चाहता कि आपके बाद कोई और मसीह कैरिमिनाटी पैदा हो। कुलुसियों अध्याय 4 उसका 6, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और नमक से स्वादिष्ट हो, कि तुम प्रत्येक व्यक्ति को उचित रीति से उत्तर देना जानो। उचित रीति से उत्तर देना जानो। हमारी भाषा में अनुग्रह, ग्रेस होनी चाहिए, ना कि व्यंग या मजाक। भाई, उचित रीति से एक्सपोज करना आत्मा को जीत लेता है, और खराब रीति से तारीफ भी इंसान को बिगाड़ देती है। आशीष भाई, अगर इस वीडियो का थंबनेल भी मैं ऐसा लगा दूं ना कि आपके दिल को थंबनेल देखते ही ठेस पहुंच जाए, तो पक्का आप ये वीडियो पूरी नहीं देखोगे मेरी, बल्कि तुरंत मुझसे बदला लेने के लिए, मुझे एक्सपोज करने के लिए लग जाओगे, है कि नहीं? तो सोचो, जिनकी आप बॉडी शेमिंग कर रहे हो, आपको लगता है कि वो आपकी वीडियो को देखकर अपना मन फिराएंगे? मतलब ही नहीं बनता। बल्कि आप तो अपनी ऑडियंस के अंदर भी रोस्टिंग का बीज बो रहे हो, जो कि बिल्कुल भी बिब्लिकल नहीं है, नॉट एट ऑल। आपका पर्पस क्या है एक्सपोज वीडियो बनाने का? उसकी दिशा को समझो भाई। एक्सपोज वीडियो देखने के बाद ऑडियंस के मन में बाइबल की पवित्रता पैदा होनी चाहिए, परमेश्वर का न्याय प्रकट होना चाहिए, और उस ऑडियंस को यह महसूस होना चाहिए कि वो कितना गलत था गलत शिक्षाओं के बारे में। आपकी वीडियो से तीर गलत दिशा में लग जाता है, वो तीर गलत जगह चला जाता है। ऑडियंस को मैसेज जाता है कि किसी पास्टर को थुलथुला, हमटी डमटी, अंटी की घंटी, ये सब कहना, ये सब कहा जा सकता है अगर वो बिब्लिकल नहीं है तो। मतलब कि किसी की बॉडी शेमिंग की जा सकती है बिब्लिकली, अगर वो वचन में गड़बड़ है तो। ऐसे में फिर जिनकी आप बॉडी शेमिंग करोगे तो उन शत्रुओं से प्रेम कैसे रख पाओगे? बॉडी शेमिंग एक ऐसी चीज है जो सुनने वालों के लिए भी ठोकर का कारण बन जाती है। मत्ती 18 उसके 6 में, जो कोई उन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास रखते हैं उनमें से एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डुबाया जाए। यह एक बहुत गंभीर चेतावनी है। यीशु ने कहा कि किसी को पाप में गिराना एक घोर अपराध है। ठोकर खिलाने वालों के लिए यीशु कह रहे हैं, भला है पत्थर डाल के उसके गले में उसे समुद्र में डुबा दिया जाए। अगर ये भला है तो सोचो बुरा कितना बुरा होगा ऐसे लोगों के लिए। इफिसियों अध्याय 4 उसका 29, तुम्हारे मुंह से कोई भी बुरी बात ना निकले, परंतु जो आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो वही कहो, जिससे सुनने वालों ऑडियंस पर अनुग्रह हो। किसी को नीचे गिराने या अपमानजनक बात नहीं कहनी चाहिए। बॉडी शेमिंग के शब्द सुनने के बाद सुनने वालों के ऑडियंस पर भी, आप मुझे बताओ, उन पर ऐसे शब्द सुनने के बाद अनुग्रह कैसे उतरेगा? इवन 1 साल पहले मैंने एक वीडियो में आपको ये कहते सुना था कि मैं ऐसा कह सकता हूं पर मैं ऐसा कहूंगा नहीं, और उसमें एक गाली वाला शब्द था। अगर वो मुझे वीडियो की क्लिप मिल गई तो मैं आपको इस वीडियो में ऐड कर दूंगा। नीति वचन अध्याय 26 उसका 18 से 19, जो मनुष्य अपने पड़ोसी से छल करके कहे मैं तो ठट्टा कर रहा था, वे पागल के समान है जो जलते अंगारे और बाण मारता है। यानी किसी को चोट पहुंचाकर बाद में कह देना जी मैं तो बस मजाक कर रहा था, यह एक मूर्खतापूर्ण और खतरनाक काम है। इतना दुख थप्पड़ नहीं पहुंचाता जितने कि मुंह के शब्द पहुंचाते हैं। यीशु मसीह ने कहा भी था कि तुम जो खाते हो उससे दूषित नहीं होते, जो मुंह से निकालते हो उससे अशुद्ध होते हो। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, और ज्योति अंधकार भरे रोस्टिंग वाले शब्द कैसे यूज कर सकती है? नीति वचन अध्याय 15 उसका 1, कोमल उत्तर क्रोध को ठंडा करता है, परंतु कठोर वचन क्रोध को भड़काता है।
कटाक्ष और मजाक, रोस्टिंग भड़काने का काम करता है, जबकि शांत भाषा शांति लाती है। भाई किसी को एक्सपोज ऐसे करो कि उसमें मन फिराने की गुंजाइश बच जाए। अब आप कहोगे ये पास्टर मन फिराने वाले नहीं हैं, ये शैतान के बच्चे हैं। भाई जब आप किसी पास्टर को एक्सपोज करते हो ना, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि आप सिर्फ उस पास्टर को, उसकी चर्च को ही एक्सपोज नहीं कर रहे हो, बल्कि उसकी ऑडियंस को भी बोल रहे हो। और भले ही पास्टर में मन फिराव की गुंजाइश ना बची हो, मैं मान लेता हूं इस बात को, पर याद रहे उसकी ऑडियंस में हमेशा गुंजाइश होती है। मजाक उड़ाना, तिरस्कार करना या अपमान करना पाप है, भले ही वह कॉमेडी या रोस्टिंग के नाम पर क्यों ना हो। सत्य को भी प्रेम, नम्रता और आदर से रखना चाहिए। मसीह का स्वभाव करुणा, दया, संयम से भरा हुआ था, उसे ही अपनाना है। उम्मीद है भाई कि वीडियो का मैसेज प्रेम के साथ आपके हृदय तक पहुंचा हो और आगे आपकी वीडियो में सुधार आपकी ऑडियंस को भी दिखाई दे, जो आपके कमेंट्स बॉक्स में आपसे कहते रहते हैं और जिनको आप इग्नोर कर रहे हो। वैसे उस ऑडियंस में मैं भी था, पर आपने मुझे भी इग्नोर मार दिया था। कोई बात नहीं, हम पतरस और पौलुस की तरह वाद विवाद कर सकते हैं, पर आखिर में सिर्फ और सिर्फ हमारे मसीह की सारी महिमा उसको मिले और खुदावन ही हमें बुद्धि दे और प्रेम सिखाए। कोई बात बुरी लगी हो तो भाई छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर देना, और कुछ भी अगर समझ में ना आया हो तो एज यूजुअल मुझे भी रोस्ट कर देना, बड़े भाई का आशीर्वाद समझ के रख लूंगा। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली, स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड। हाँ, ये सब मैं आपको रोस्ट करके भी वीडियो बना सकता था, पर फिर इस वीडियो की दिशा और मैसेज बिल्कुल ही बदल जाते, जैसे आपकी वीडियो की दिशा आपकी रोस्टिंग हैबिट के कारण बदल जाती है। हाँ, अपनी कुछ वीडियोस में मैं भी भटक गया था, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। कुछ वीडियोस में मैंने भी कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ किया होगा और मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और आगे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं एक्सपोज वीडियो में अपनी भाषा को प्रेम के साथ ही रखूँ। और भटक कोई भी जाता है, लेकिन हर किसी के अंदर सुधार की गुंजाइश होती है, तो मुझ में भी सुधार की गुंजाइश है और मैं उसको करने की कोशिश करूँगा। पर मैं आशीष भाई आपसे भी चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा सा सुधार करें और प्रभु के लोगों को आत्मा में आगे लेकर चलें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। एक और बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे जैसे चैनल्स पर YouTube एड्स का रिवेन्यू लिमिटेड कर देता है, मतलब कि एड से कोई भी खास इनकम नहीं होती है, इतनी भी नहीं कि एक्सपेंसेस भी निकाले जा सकें, और स्पॉन्सर्स हम जैसे चैनल्स को मिलते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से वीडियोस को रेगुलर बना सकें और अपनी इस सेविकाई को ईमानदारी से कर पाएं, तो हमें आप मसीह भाई बहनों की सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट मसीह मीडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर गूगल पे भी कर सकते हैं। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड।